अस्सलामुअलैकुम क्लास, आई एम योर मैथ्स टीचर सर हसनैन एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर विद अनदर डेसिमल नंबर। ओके, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया कि हम एक डेसिमल नंबर को किस तरह दूसरे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। आज की क्लास हमारी डेसिमल के डिवीजन पर है कि एक डेसिमल नंबर को हम किस तरह दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल है डिवाइड 0.6 बाय 0.3 कि हम 0.6 को 0.3 से किस तरह डिवाइड करवा सकते हैं। चले देखते हैं। जीरो पॉइंट सिक्स को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ क्योंकि डिवीजन का मतलब हमारे पास फ्रैक्शन भी होता है। तो अगर मैं 0.6 को न्यूमिनेटर में और 0.3 को डिनोमिनेटर में लिखूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास डिवीजन ही होगी। लेकिन अब हम यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए हैं कि हमारे पास दोनों वैल्यूज जो है वो डेसिमल फॉर्म है। तो हमें क्या करना है कि इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उसको हमें ख़त्म करना है। डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 6, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है, जीरो है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास क्या नंबर बच गया, 6। अब हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर हम 6 के साथ एक जीरो लगाते हैं। सेम प्रोसेस हम डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे। यहाँ पर भी हमें डेसिमल खत्म करना है, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ बच गया 3। और अब डिनोमिनेटर के लिए हम देखेंगे न्यूमिनेटर में कितने डिजिट हैं। तो न्यूमिनेटर में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो न्यूमिनेटर में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने, आपको अगर याद होगा, जब हम 4 ऑपरेशंस कर रहे थे तो हम डिवीजन के अंदर जीरो को कैंसिल करते थे जब हमारे पास सेम वैल्यू होती थी। तो यहाँ पर हम जीरो को जीरो से कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, 6/3। तो 6/3 हमारे पास जो वैल्यू आई है ये सेम टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो हम इसको 3 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2/1। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो डिनोमिनेटर का 1 होता है उसको हम लिखते नहीं हैं, लेकिन उसकी एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर हमारे पास, तो हमारा आंसर हो गया 2। ठीक है, इसकी एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिवीजन की 0.99 बाय 0.33। वी हैव टू डिवाइड 0.99 बाय 0.33। सेम जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने जो डिवीजन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर भी हम उसी तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। और अब इस डेसिमल को हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देंगे और हमारे पास क्या बच गया, 9। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 3 और न्यूमिनेटर में हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ सेम जीरोस मौजूद हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल। अब हमारे पास हम क्या वैल्यू बच गई, 99/33। ठीक है, तो 9 और 3 ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 33/11। क्या अभी ये दोबारा से दोनों सेम टेबल में आते हैं, यस, ये 11 के टेबल में दोबारा आते हैं, तो 11 के टेबल से इसको क्रॉस डिवाइड कर देते हैं। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। ठीक है, थोड़ा सा रखना में ये देखना है कि हम डिवीजन के अंदर जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज को कन्वर्ट कर देते हैं
तो न्यूमिनेटर के लिए हम डिनोमिनेटर की डिजिट देखते हैं, डिनोमिनेटर के लिए हम न्यूमिनेटर की डिजिट देखते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के डिजिट्स चेंज हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए वो एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 0.6 डिवाइडेड बाय 0.12। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिजिट्स जो हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के हैं डेसिमल पॉइंट के बाद वो डिफरेंट है, तो इनको किस तरह सॉल्व करेंगे। 0.6 को मैं न्यूमिनेटर में लिखूंगा और 0.12 को डिनोमिनेटर में। जैसा अभी दोनों एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया कि हम न्यूमिनेटर के लिए डिनोमिनेटर की डिजिट को देखते हैं और डिनोमिनेटर के लिए न्यूमिनेटर की डिजिट को देखते हैं। तो यहाँ पर जब मैं न्यूमिनेटर को चेंज करूंगा तो ये पॉइंट से पहले 0 है, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 6 बच गया, और डिनोमिनेटर के अंदर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर मैं 2 0 लगाऊंगा। लेकिन जब मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूँ तो 12 के बाद मुझे कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 1, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक 0 लगाऊंगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1। अब मेरे पास क्या वैल्यू बच गई, 60/12। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है उसमें तमाम 0 कैंसिल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमल और पॉइंट के बाद डिजिट्स हमारे पास डिफरेंट थे, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर एक 0 आ रहा है और यहाँ पर एक भी 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कौन से टेबल में आते हैं। अगर 12 का टेबल हम देखेंगे, 12 का टेबल में दोनों नंबर आते हैं हमारे पास, तो 12 1 12, 12 5 60, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 5। डिनोमिनेटर का 1 हम शो नहीं करते, सो दैट इज आवर आंसर। ठीक है, इसकी एक और मैं एग्जांपल आपको करवाता हूँ जिसके अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर में कम डिजिट है और न्यूमिनेटर में ज्यादा डिजिट। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 0.35 डिवाइडेड बाय 0.7। तो यहाँ पर अब न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 डिजिट है और डिनोमिनेटर में 1 डिजिट है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 0.35 मैंने न्यूमिनेटर में रखा और 0.7 मैंने डिनोमिनेटर में रखा। ठीक है, तो 0 उसी तरह खत्म हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास क्या बच गया 35, और डिनोमिनेटर के हम डिजिट देखेंगे कितने हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम सिर्फ एक 0 लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह जब डिनोमिनेटर की बारी आएगी तो न्यूमिनेटर में देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। यहाँ पर मेरे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर मैं 2 0 लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया 35 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, 35 डिवाइडेड बाय 70, तो यहाँ पर उसको हम डिवाइड करेंगे, सेम टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं दोनों। 7 10 70 एंड 7 5 35, तो मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यूज आ गई 5/10। क्या ये मजीद डिवाइड हो सकता है, यस, 5 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स। 5 1 5, 5 2 10। अब मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में आएंगे, मुझे तो किस में चाहिए, डेसिमल पॉइंट में चाहिए। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक रफ कॉलम बना देते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 को डिवाइड करवाना है 2 से। 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर एक 0 बनाएंगे। ठीक है, तो अब 2 के टेबल में 10 आता है, यस, 2 5 10, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गया 0.5, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 0.5। आई होप कि सारी एग्जाम्पल्स आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी एग्जाम्पल के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसको नोट डाउन करें और लाइव क्लास के अंदर हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें।